वेलकम टू माय क्लास। आज हम प्रिसिशन फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि हम चाहते तो हैं प्रिसिशन फार्मिंग, लेकिन क्या ज़मीनी तौर पे आप सोचते हो कि हम लोग रेडी हैं कि हम कुछ कर पा रहे हैं उसका, कि हम लोग ज़मीनी तौर पे हम लोग लो क्वालिटी, मतलब हम लोग कहीं भी नहीं है कि हम इंटरनेशनल फार्मिंग में टक्कर ले सकें। हमारा जो लेवल है पाया जाता है ज़मीनी तौर के, अभी भी हमारे जो सीड्स हैं वो लो क्वालिटी के हैं। फिर हमारी जो मेडिसिन्स हैं, प्लांट प्रोटेक्शन मेडिसिन्स हैं, वो भी उतनी अच्छी नहीं हैं। और तो और हम फर्टिलाइज़र्स के लिए और खाद के लिए और लोन्स के लिए वेट करते ही रहते हैं। अर्जी दी हुई है, 50 चक्कर लगाओ फिर आता है, कहाँ होगा फिर। और फिर जो इलेक्ट्रिसिटी भी है वो उसमें ये नहीं कि एक साथ निर्विघ्न नहीं होती है, उसका जो कंटिन्यूटी नहीं होती है, सडनली ऑफ पावर ऑफ हो जाएगा और तो उससे क्या होता है कि आप जो मशीन्स यूज़ कर रहे हो कैसे यूज़ करोगे। और फिर वो सब तो छोड़ो, फिर वो झगड़े जो मंडी के होते हैं, कि जो परेशानियां होती हैं मार्केटिंग में, उसका तो आदमी सोच ही नहीं सकता। और फिर दलाल की जो हरकतें हैं, वो जो लूट मचाई हुई है, आड़तियाँ हैं, ये सारे भी हम लोग को हमारे किसानों को जूझना होता है। ये सारी चीज़ें पहले हटानी होगी ना फिर। और एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है, वो भी सब जगह एक उसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन मतलब है ही नहीं, लोगों को समझ ही नहीं आता है कहाँ क्या है, मनमानी हो रही है। तो अगर ये सब होगा तभी तो हम प्रिसिशन फार्मिंग में जाएंगे और तभी तो हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जैसे कि जो आजकल के ज़माने में बहुत ही सब जगह आपको जीपीएस ट्रैकिंग मिलेगा, आपको पता चल जाए। जबकि वेदर इंफॉर्मेशन काफ़ी मिलती है, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो ड्रोन कैमरा से, लेज़र लेवलर से, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, फिर ड्रोन से स्प्रे कर देते हैं सारा। फिर मॉइस्चर लेवल क्या है आपकी ज़मीन का, ये चेक करके फिर सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है कि जिसका सॉइल हेल्थ अच्छा है बुरा, उसके अकॉर्डिंगली आपको हेल्प मिलेगी, या क्रॉप हेल्थ वगैरह। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि हमारे जो किसान हैं वो इतना छोटे छोटे लैंड्स के मालिक हैं, इतने सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स हैं कि बहुत ये प्रिसिशन फार्मिंग, अचूक अचूक फार्मिंग जो कहते हैं, खेती ये करना उनके लिए उतना इजी नहीं है जितना कि हम डिस्कशन में या हम कॉन्फ्रेंसेस में बोलने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम एक्चुअल लाइफ में या ज़मीनी तौर से देखें तो ये हो नहीं सकता, हो नहीं पाएगा। क्योंकि गांव के जो लोग हैं, गांव में बहुत, एक तो पॉपुलेशन आप सोचिए ना, 144 करोड़ तो हो ही गई है। और कैसे कितने छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुकी है जमीन। तो इसलिए ये सब कहना कि अचूक फार्मिंग होनी चाहिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको कैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे ये देखना बहुत ज़रूरी है। और ये समझना और ये इसके बारे में एनालाइज करना, डिस्कस करना, वो इम्पोर्टेंट है। प्रिसिशन फार्मिंग, टू नो प्रिसिशन फार्मिंग, टू अंडरस्टैंड इट और उसको लर्न करना बहुत सिंपल है। इनफैक्ट इफ यू जस्ट राइट इट डाउन तो आपको 2 बार आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा प्रिसिशन फार्मिंग में होता क्या है। बट ये है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो विद दैट प्लीज़ write down what do you mean by precision farming and what are the actual farming conditions found in India.